नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम रिजनिंग में पढ़ते हैं बैठक व्यवस्था। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या दिया है? 5 मित्र हैं पी क्यू आर एस और डी एक वृत्ताकार मेज पर के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के ठीक दाईं ओर बैठे हैं, एस आर के कहाँ ठीक बाईं ओर बैठे हैं। क्यू और टी के बीच में पी बैठा है, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है। क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ऑप्शन ए आर है, बी एस है, सी क्यू है, डी क्या है? टी है। तो हम देखते हैं कैसे बैठे हैं। एक वृत्ताकार गोला है, एक वृत्ताकार गोला हमारा है, क्या दिया है? केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम जानते हैं एस आर के दाईं ओर है, पहले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 लोग ये हैं। एक अभी एडजस्ट कर देंगे। हमारा जानते हैं इधर क्या होता है, इधर हमारा बाएं होता है और इधर से आएंगे तो ये हमारा क्या होगा? दाएं। इधर साइड जो चलेगा वो बाएं होगा, इधर से साइड जो चलेगा वो दाएं होगा। तो हम देखते हैं क्या कहा गया है, एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। एस कहाँ बैठा है? आर के ठीक दाईं ओर। तो हम यहाँ मान लेते हैं आर के ठीक दाईं ओर कौन? एस बैठा है, ठीक है। फिर यहाँ है क्यू और टी के बीच में पी बैठा है। क्यू और यानी अगर हम मान लें यहाँ एक लोग को बैठा देते हैं, यानी या तो यहाँ क्यू होगा, क्यू और आर के क्यू और टी के बीच में पी बैठा है, क्यू और टी के बीच में पी बैठा है। यानी यहाँ क्यू हमारा क्यू या टी यहाँ भी हो सकता है, टी या क्यू यहाँ भी हो सकता है। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं। क्यू आर के ठीक बाएं ओर, क्यू कहाँ है? आर के ठीक इधर दाएं है, बाएं है, यानी क्यू इधर ही रहेगा और यहाँ कौन रहेगा? यहाँ टी रहेगा, यहाँ टी रहेगा। पूछा है पी के ठीक दाईं ओर कौन है? पी के ठीक दाएं इधर होगा, क्यू होगा। तो हम फिर से देखते हैं क्या दिया है। ये 5 मित्र है पी क्यू आर एस टी, 5 लोग को बनाने वृत्ताकार में से चारों ओर केंद्रों की ओर मुख करके बैठे बाहर की ओर। एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, एस कहाँ बैठा है? एस आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। आगे दिया है क्यू और टी के बीच में भी बैठा है, क्यू और टी के बीच में भी बैठा है। क्यू कहाँ है? आर के ठीक बाएं ओर है, तो आर के ठीक बाएं इधर होगा, इधर बाएं होगा, इधर बाएं होगा। तो क्यू आर का कहाँ बैठा है? क्यू कहाँ बैठा? आर के ठीक बाएं बैठा, आर के ठीक बाएं होगा। पूछा पी के ठीक दाएं ओर को बैठा, पी के ठीक दाएं ओर कौन? क्यू बैठा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5 बच्चे ए बी सी और डी ई हैं, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। आगे मान दिया सी ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर है। आगे दिया ए और डी के बीच में एक बच्चा है, पंक्ति में बच्चा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है? तो हम देखते हैं ऑप्शन ए ई है, ऑप्शन बी सी है, ऑप्शन सी क्या है? बी है, ऑप्शन डी क्या है? ए। तो हम देखते हैं एक पंक्ति है, पंक्ति हमारा दिया है, पंक्ति में खड़े हैं कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, यानी 1 2 3 4 1 5 लोग हैं। दिया है सी कहाँ है? ई के दाएं ओर है और ए के बाएं ओर। सी कहाँ? ये हमारा हो गया इधर दाएं, इधर हमारा हो गया बाएं। तुम्हारा क्या दिया है? सी कहाँ है? ई के दाएं ओर है, तो ई के दाएं ओर हो गया, ई के दाएं ओर कौन हो गया? ई के दाएं ओर सी और ए के कहाँ है? ए के बाएं ओर है, ए के बाएं ओर है, ई के दाएं ओर है। फिर दिया है ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक लोग बैठे हैं, यानी एक बच्चा है, यानी एक लोग यहाँ बैठे हैं। 5 लोग थे, तो हमारा ई हो गया, सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, बचा कौन? बी बचा। बी को हम यहाँ बैठा देंगे, यानी सभी लोग बैठ गए। इसे देखते हैं क्या किए है, ए बी सी डी ई 5 उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 5 बच्चे हैं। इधर हमारा दाएं होगा, इधर बाएं। यह सी ई के दाएं है, सी कहाँ? ई के दाएं सी हो गया और ए की क्या? बाएं हो गया।
कि दिया है ए और डी के बीच में एक लोग बैठे हैं, बच्चा है या एक लोग बैठे हैं, बी बचा था, बी को हम यहाँ बैठा दिए। आगे हमारे यहाँ पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यानी दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, पंक्ति के मध्य में कौन है, ए बचा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा, क्या आएगा, ए आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस और टी एक पंचभुज टेबल पर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या है, 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस और टी पंचभुज टेबल की चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे हमारा दिया है टी आर के ठीक बाएं है, टी कहाँ, आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं से दूसरे पर है, जो पी के दाएं से दूसरे पर है। क्यू एस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक बाएं है। एस कहाँ है, क्यू कहाँ है, एस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक दाएं है। तो पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, हम देखते हैं। देखते हैं क्या दिया है, 5 व्यक्ति हैं एक पंचभुज टेबल। पंचभुज टेबल हमारा कैसे बनेगा, यानी हमारा ये क्या है, ये हमारा पंचभुज टेबल हो गया, यानी 5 लोग बैठे हैं, तो एक यहाँ बैठेंगे, 2 3 4 1 5, ये हमारा पंचभुज टेबल हो गया। हम देखते हैं क्या कहा गया है, 5 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी और एक पंचभुज टेबल की ओर चारों ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी आर के ठीक बाएं है, तो हम जानते हैं इधर हमारा क्या बाएं हो गया, इधर जो चलेगा और इधर साइड से जो चलेगा, इस राउंड में जो चलेगा वो क्या होगा, दाएं। तो हम देखते हैं क्या दिया है कि टी आर के ठीक बाएं है। टी कहाँ है, टी आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं दिया है, आर के ठीक बाएं है। आर को हम यहाँ रखते हैं, आर कहाँ है, टी कहाँ, आर के ठीक बाएं है, आर के ठीक बाएं, इस साइड के बाएं आ रहा है, तो आर ठीक है, आर कहाँ है, टी के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं से दूसरा है, पी के दाएं से दूसरा है। तो पी के दाएं से दूसरा किसके लिए, जो किसके लिए प्रयोग किया गया, जो आर के लिए प्रयोग किया गया है, जो क्या है, पी के दाएं से पहला दूसरा है, दाएं इधर ही है, इधर चलेगा, पी के दाएं से क्या दूसरा दिया है, पी के दाएं से दूसरा है और आर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं पी के दाएं से दूसरा, तो पी के दाएं से दूसरा आर हो गया, क्योंकि जो किसके लिए लगा है, बाद वाले के लिए लगता है, आर है। फिर हम लिखते हैं क्यू एस के ठीक बाएं है, क्यू कहाँ है, क्यू और एस बचे हैं, यहाँ 2 लोग बैठने के लिए, यह क्यू एस के ठीक बाएं है, एस के ठीक बाएं, एस यानी कि यहाँ होगा, यहाँ एस के ठीक बाएं कौन है, क्यू दिया है, क्यू हो गया, जो पी के ठीक बाएं है। तो पी के ठीक जो किसके लिए लगा है, यहाँ एस के लिए लगा है, जो कहा है पी के ठीक बाएं है, तो पी के ठीक बाएं है। पूछा है पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी के ठीक दाएं कौन, टी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टी। एक बार हम फिर से देखते हैं, टी आर के ठीक बाएं है, टी आर के ठीक कहाँ, आर के ठीक बाएं है। उसके बाद दिया है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के दाएं दूसरे ओर कौन, आर हो गया, जो किसके लिए, आर के लिए लगा। फिर दिया है क्यू एस के ठीक बाएं है, क्यू कहाँ है, एस के ठीक बाएं है, ठीक है। फिर दिया है जो पी के ठीक दाएं, तो जो किसके लिए लगा है, एस के कहाँ है, पी के ठीक बाएं है, ठीक है। आगे हमारा दिया है पी के ठीक बाएं है, तो पी के ठीक दाएं, पी के ठीक दाएं कौन, इधर अगर टी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया है, 6 छात्र हैं पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। के और टी जी के निकटतम पड़ोसी हैं। पी किसी एक अंतिम छोर पर दाएं छोर पर बैठा है और एम के दाएं चौथे है। पी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है और एम के दाएं चौथा है, पी किसी छोर पे है और एम के दाएं चौथा है।
आगे हमारा दिया है एम के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो हम देखते हैं क्या दिया है। एक बेंच दिया है, सीधी बेंच है, एक सीधी बेंच है, पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। जब पूरब की ओर मुंह करेंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, दाएं, इधर हमारा क्या होगा, बाएं, इधर हमारा क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, इधर दाएं। आगे क्या दिया है, दिया है के और टी जी के निकटतम पड़ोसी। हम मान लेते हैं के और टी, यानी कहना क्या चाह रहा है, के और टी जी के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि के और टी के बीच में कौन, जी है। यानी हम देखते हैं यहाँ क्या हो गया, जी हो गया, यहाँ के हो गया और यहाँ टी हो गया। यानी के यहाँ भी हो सकता है और टी यहाँ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, हम देखते हैं। टी के हो सकता है या टी के यहाँ भी हो सकता है, के यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है, टी यहाँ हो सकता है। तो क्या कहा है, के और टी जी के निकटतम पड़ोसी। आगे हम देखते हैं, पी किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है जो और यम के दाएं चौथा है। यानी यम पी किसी अंतिम छोर पर बैठा है लेकिन यम के दाएं दाएं अगर दाएं इधर चौथा दिया है तो यानी पी किस दाएं छोर पर बैठा है और यम के दाएं कौन है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यम हमारा यहाँ हो जाएगा। कितने 6 छात्र थे, 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं। आगे हमारा दिया है यम के ठीक बाएं कौन बैठा है, यानी यहाँ भी यम के ठीक बाएं एक बैठा है, कौन बैठा है। अब जो बचा हम देखते हैं, पी हो गया, के हो गया, एम हो गया, एम हो गया, टी हो गया, एम बचा है, तो यहाँ हमारा कौन, एम बैठ गया। क्योंकि कहा है एम के ठीक दाएं जो था, तो एम के ठीक बाएं, बाएं यानी कि ये लोग बाएं भी बैठे हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, यह 6 छात्र हैं, पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच में पूरब की ओर मुख करके बैठे हैं। ये सीधी बेंच है, पूरब की ओर मुख है, इधर दाएं हो गया, इधर हमारा बाएं हो गया। फिर दिया है के और टी जी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो जी के निकटतम पड़ोसी के और टी हैं। के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, टी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्वेश्चन में निश्चित नहीं किया गया है। आगे दिया है पी किसी एक अंतिम छोर पर है, पी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन आगे दिया है यम के दाएं चौथा, यम के दाएं चौथा है तो दाएं इधर है, तो यानी कि अंतिम छोर यहाँ होगा, पी हो गया। फिर दिया है एम के ठीक बाएं कौन है, तो यानी कि एम के बाएं और भी एक कोई बैठा है, तो एक ही लोग बैठे थे, बचे थे कौन, एन को हम कहा एम के ठीक बाएं बैठा दिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा, एन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया है, 5 मित्र हैं बी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच कहाँ बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। बी कहाँ है, बी एच के ठीक, बी कहाँ है, एच के बाईं ओर है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो हम देखते हैं एक वृत्ताकार मेज है, हमारा क्या है, एक वृत्ताकार मेज दिया है, एक वृत्ताकार मेज है, कितने लोग हैं, 5 मित्र हैं, यानी 1 2 3 4 1 5 मित्र केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हम जानते हैं इस साइड हमारा क्या हो गया, बाएं हो गया, और जो इस साइड से इधर तक चले गए ये क्या हो गया, ये हमारा दाएं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। 5 मित्र हैं पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र करके बैठे हैं, मुख का केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एच सी के ठीक दाएं, एच कहाँ है, सी के ठीक दाएं है, सी के ठीक दाएं है, तो सी के ठीक दाएं कौन, एच है, हम एच लिख देते हैं। एच कहाँ है, सी के ठीक दाएं ओर बैठे हैं। फिर यह बी कहाँ है, एच के बाईं ओर है, से तीसरा है। एच कहाँ है, एच हमारा बी कहाँ है, एच के बाईं ओर से, एच के बाईं ओर से तीसरा स्थान, एच के बाईं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका है, एच के बाईं ओर से तीसरा स्थान किसका है, बी है। यहाँ हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हमारा दिया पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जी के ठीक
पी जो है क्या है, पी सी का निकटम पड़ोसी नहीं है, यानी पी हमारा यहाँ आएगा और सी का निकटम पड़ोसी नहीं है, तो कौन बचा, और हमारा बचा पी हो गया है, बी हो गया, सी हो गया है, जी बचा है, तो जी हमारा यहाँ हो जाएगा, यानी अब सभी लोग बैठ चुके हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं, एच कहाँ है, सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच कहाँ है, सी के ठीक दाईं ओर है, फिर यह है बी कहाँ है, एच के बाईं ओर से तीसरा है, एच के बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा है, एच के बाईं ओर से, ठीक है। फिर यह पी सी का निकटम पड़ोसी नहीं है, पी सी का निकटम पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी यहाँ आएगा, जो पी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ कौन बचा, जी बचा, जी को हम यहाँ रख देंगे, यानी पांचों लोग बैठ गए। अब देखते हैं जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो जी के ठीक दाईं ओर पूछा है, तो जी के ठीक दाईं ओर यानी इस साइड होगा, तो कौन बैठा है, सी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा, क्या आएगा, सी आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।